ट्रंप ने जो करना था वो कर दिया। अमेरिका की तरफ से आधिकारिक नोटिस आ चुका है। 27 अगस्त से भारत पर 50% तक का टैरिफ ऑलरेडी लागू हो चुका है। यह भारत के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन ऐसे समय में भारत के साथ आकर खड़ा हुआ भारत का वही पुराना और भरोसेमंद दोस्त रूस। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने भारत के लिए दो बड़े ऐलान कर डाले हैं। पहला, भारत के लिए स्पेशल पेमेंट और लॉजिस्टिक मैकेनिज्म ताकि रूस तेल का फ्लो बिल्कुल भी ना रुके। दूसरा, भारत को अपने बाजार में प्रवेश देना, यानी कि भारतीय सामान अब रूस में और आसानी से आ जाएंगे और कहीं भी बेचे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि रूस का नया पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, रूस ने भारत को किन सेक्टर्स में मार्केट का एक्सेस दे दिया है, रूस का डिस्काउंटेड ऑयल डील क्यों गेम चेंजर बना हुआ है और भारत और रूस की ये दोस्ती अमेरिका के खिलाफ किस तरीके से जियोपॉलिटिकल तस्वीर बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के साथ रूस किस तरीके से मुश्किल घड़ी में खड़ा हुआ है। जैसे ही ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया, रूस ने तुरंत बोल दिया, भारत आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। रूस ने कहा तेल का फ्लो किसी भी हालत में नहीं रुकेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसके लिए भारत ने रूस के साथ नया पेमेंट मैकेनिज्म और लॉजिस्टिक सपोर्ट घोषित कर दिया, यानी कि ऐलान कर दिया कि जब अमेरिका दबाव डालेगा रूस मदद के लिए मैदान पर उतर आएगा। अब 24 अगस्त को रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया था, जो हमने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि भारत को उनकी मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अब सेक्टर्स की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। इनमें ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी गुड्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स शामिल है। यानी अगर अमेरिका भारत के सामान को महंगा कर देता है तो रूस उन सामानों के लिए अपना बाजार खोल देगा। इंडियन एम्बेसडर ने भी ये कंफर्म किया है कि सितंबर या फिर साल के अंत तक भारत रूस ट्रेड के नए आंकड़े सामने आ जाएंगे। भारत और रूस अब यूएस डॉलर को बाईपास करने की तैयारी भी कर चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपनी चाल चल दी है और पूरी दुनिया के सामने भारत के खिलाफ अपनी शर्तें रख दी है। इसके लिए भारत और रूस अब दो बड़े कदम उठाने की सोच रहा है। पहला, ये रूसी रूबल मैकेनिज्म जो पहले से ही मौजूद था और अब उसे और भी सरल बनाए जाने के लिए नियम लागू कर दिए जाएंगे और अमेरिका के सामने इसको खुलकर चलाया जाएगा। आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया है। अब रूस की कंपनियां भारत में आकर सीधे स्पेशल रूसी वस्त्रों अकाउंट खोल सकती है। पहले इसके लिए आरबीआई से अप्रूवल लेना होता था, अब ये प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है। दूसरा है मल्टी करेंसी सिस्टम। अगर भारत डॉलर में पेमेंट नहीं करना चाहता तो रूस अन्य करेंसी में भी लेने के लिए तैयार है, जैसे रूबल, यूएई दिरहम, चीनी युआन, और इसके साथ साथ रुपए में भी व्यापार करने के लिए रूस तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत चाहे तो तेल के बदले सामान भी बेच सकता है, जैसे फार्मा, मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स। ये कदम साफ दिखाता है कि भारत और रूस मिलकर अमेरिका के डॉलर को सीधी चुनौती दे रहे हैं। रूस पहले से ही भारत को डिस्काउंटेड कच्चा तेल बेच रहा है। अब रूस ने 5 से 7% का डिस्काउंट और देने का ऐलान कर दिया है। इससे अमेरिका की नींद बुरी तरीके से उड़ चुकी है और अमेरिका को बता दिया गया है कि भारत पर अगर वार करोगे, हर वार का जवाब सीधा रूस देगा। भारत की पॉलिसी हमेशा से रही है कि वो तेल वहीं से खरीदा जाए जहां से सस्ता और भरोसेमंद सप्लाई मिले। इसलिए अमेरिका के टैरिफ दबाव का कोई भी असर भारत पर नहीं हो रहा, क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल, लोकल करेंसी में ट्रेड और नॉन स्टॉप लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑलरेडी रूस से मिल रहा है। रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट उनकी जिम्मेदारी होगी। रूस के पास खुद का बड़ा शिपिंग फ्लीट है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस अब तक तेल सप्लाई में अड़िग रहा है। रूस ने साफ कहा है कि हमारे शिप्स पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता, यानी भारत के लिए तेल की सप्लाई लाइन अब और भी सुरक्षित हो गई है। कुल मिलाकर भारत रूस की साझेदारी पर कई बड़े असर है। अमेरिका का डॉलर डोमिनेंस चुनौती के घेरे में आ चुका है। भारत और रूस अपनी करेंसी पर निर्भर होकर ट्रेड करेंगे। रूस ने भारत को सस्ता तेल और मार्केट एक्सेस देकर ये दिखा दिया कि वो भारत का एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त है। अमेरिका चाहता था कि भारत दबाव में आकर रूस से दूरी बना ले, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। रूस और भी भारत के करीब आ चुका है। खैर, मुश्किल वक्त में असली दोस्त की पहचान होती है और एक बार फिर से रूस ने अपनी पहचान, अपना प्रमाण दुनिया के सामने दे दिया है, वो भी भारत का पक्का यार बनके। ट्रंप ने भारत का 50% टैरिफ लगाया, लेकिन पुतिन तुरंत भारत की मदद के लिए आगे आ गए। नई पेमेंट स्कीम, वाटर सिस्टम, डिस्काउंटेड ऑयल और रूस का ओपन मार्केट, ये सब दिखाता है कि भारत अभी अकेला नहीं है। अब आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? जिस तरीके से पुतिन ने पेमेंट सिस्टम मैकेनिज्म बनाने का ऐलान किया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।